एक व्यक्ति घर का अकेला, किसी का कैंसर होगी, एड्स होगी, वो फाइनल मौत है, वो तो खत्म न सोच लेता है, फिर वो रोता है बैठ के, हे भगवान मैं तो मरूंगा, अब मेरी मृत्यु होगी। अनु सोचा ही कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्योंकि भरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी तब इसकी आंखें खुलती हैं। जब तक ये स्वस्थ है, दो रोटी समय पर मिल रही है, बकवाद तोलता है, सारे नरी को बद कुमाता है, परमात्मा के निकट नहीं आता है। आता है तो नकली सा काम चाहिए, इसने भक्ति की सही व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद कैंसर भी ठीक हो जाएंगी, एड्स भी ठीक हो जाएंगी। भगवान एक पल में जो चाहे सो कर सकता है। जो हमारे अंदर जगह हो उस परमात्मा तो लाभ लेने की। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। इस परमेश्वर, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। कबीर परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारी कोई सेवा और सिमरन में, श्रद्धा में कोई त्रुटि है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जब वो एक परिवार का सदस्य जो भक्ति नहीं करता वो मरने लगता है, फिर रोता है पता नहीं क्या अब क्या होगा, कहां जाएंगे। इसी दृष्टिकोण को समझाते हुए क्या कहते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिला न जाने कहां गिरांगे जाए। अब वो पत्ता वृक्ष से टूटता हुआ, गिरता हुआ मानो कह रहा हो, पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, हे वृक्ष मेरी पुकार सुन ले, अब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे वृक्ष से टूट गया पत्ता, पता नहीं हवा कहां डाल लगी उसने पटक के। अब वो जैसे एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरे व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं, स्त्री पुरुष, वो फिर रोता है, सब समझाते हैं भाई सब ने मरना है, ये तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन सब ने जाना है, हम भी मरेंगे। यानी उसको संतुष्टि देते हैं कि ज्यादा दुख मत पाओ, तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो यहां वो वृक्ष कहता है, मान लीजिए जैसे एक परिवार का सदस्य है और इस बड़े पूरे परिवार को त्याग कर जब चलता है तो उसके लिए क्या बढ़ती है। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं परमात्मा कि जब तू शरीर छोड़कर पूरे परिवार ने, जिसने सारे न अपना मान रही थी, दिन रात पड़े नहीं था, एक पल की चैन नहीं थी और भगवान भजन की फुर्सत नहीं थी तेरे पास, तो उन्होंने कहते पछाड़ खा खा पड़ेगी, टक्कर मार मार कर रोएगी जब सारे सब कुछ त्याग कर चल पड़ेगी जिसको तू अपना माने बैठी है। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। तो यहां उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक मत यह परंपरा है, यह रीति है। एक आ गया, पोता हो गया, दादा मर गया, एक आया एक चालता बना। कहते यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात, अर्थात यहां कोई भी ठिकाना नहीं है। परमात्मा ने अभी आपका परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वो सौषम वेद की एक वाणी आपको सुनाई थी, भाई आगे गए ना बावड़े, पहले गए उन वह तो वापस आए नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में एज इट इज। और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की तठोर ठिकाना नाही।
साहिब माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना कितने ठोर ठिकाना ना। आज हम अपने इस घर कोठी कमरों को, फैक्ट्री और अपने रोजगार को अपना माने बैठे हैं, इन परिवार को अपना माने बैठे, बेटे और बेटियों को, कार और कोठियों को नहीं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब जीव यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कब मृत्यु हो जा। यहाँ से कहेंगे चलो चलो उठाओ उठाओ, फूको इसको, दबाओ गाड़ो। फिर यहाँ जैसे भी इसने पुण्य और पाप किए, उन पुण्य पापों के आधार पर ये कहाँ जाएगा? पुण्य के आधार पर स्वर्ग जाएगा। वहाँ इसका समय निर्धारित होगा कि तेरी जेब में कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, यानी कितने पुण्य हैं, उसके आधार पर उसका समय निर्धारित हो जाएगा कि 5 वर्ष का स्वर्ग है तेरा। जब वो स्वर्ग समय समाप्त हो जाएगा, फिर उसी प्रकार यहाँ जैसे मर गया, वहाँ कहते मर गया, वो देव शरीर छूट गया, उठाओ उठाओ चलो यहाँ से, फिर नरक जाएगा। नरक का समय भी निर्धारित है। जब नरक का समय भोग लेगा, फिर कहेगा चलो नीचे गधा बन। अब गधे का समय निर्धारित है, वो समय पूरा होते चल सुअर बन। यदि स्वर्ग महास्वर्ग तक चला गया तो भी मृत्यु है, ब्रह्मलोक तक भी जीव वापस आता है। इसलिए कहा कि बिन परमेश्वर की भक्ति बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। सतलोक में जाने के बाद या चलो चलो खत्म होगी और कित रुकावट नहीं है, सब चलते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हमें सतलोक ही चलना है और सतलोक जाने का सुअवसर अब ये समय है जो बिचली पीढ़ी कलयुग की प्रारंभ हो चुकी है सन 1947 से, यानी 20वीं सदी से। और अब इस समय जिस पुण्यात्मा का मनुष्य जीवन है वो धन्य भागी है, पुण्य भागी है, और जो इस परमेश्वर के शरण में नहीं आ रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, वो कर्महीन प्राणी है, महापाप का भागी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा पाने, आत्म कल्याण कराने के लिए। जिस प्रकार यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं जो अन्य पशु पक्षी करते हैं, नथिंग एल्स। यदि इसी काम के लिए मनुष्य शरीर दिया होता तो फिर इतना सुंदर शरीर भगवान अपने स्वरूप जैसा नहीं देता। एक आइटम और बना देता, गधे कुत्ता मत, एक और बना देता जो 84 लाख बना रखी। आपको विशेष जन्म, विशेष शरीर दिया है, इसमें सद्बुद्धि दी है, इतनी अकल दी है कि आप कुछ गर्मी सर्दी से, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ मकान बना सकते हो, झोंपड़ी डाल सकते हो, समय पर आहार कर सकते हो, बनाकर खा सकते हो, अपने दुख को किसी को कह के हल्का कर सकते हो, आप गुरु बना सकते हो और सत्य भक्ति कर सकते हो। यदि आप ये काम नहीं करते तो हम केवल एक पशु तुल्य ही कार्य कर रहे हैं। परमात्मा क्या बताते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। ओहो, पहले राजा लोगों के पुत्र होता था, क्योंकि हमारे समाज में इन अज्ञानी गुरुओं ने एक और बीमारी पाल रखी है कि जिसका बेटा नहीं उसकी गति नहीं, जिसका बेटा नहीं वो उसकी गति नहीं हो सकती, वो महापापी प्राणी है। तो इस अपने कलंक को मिटाने के लिए इंसान बेटे को महत्व देने लग गया। पुण्यात्माओं, युग काल का जाल है। बेटे जो भगवान ने दे दी संतान से हर्ष स्वीकार करो और अपनी भक्ति करके उस बच्चे का भी अपना फर्ज पूरा करो, भक्ति पर लगाओ। जैसा परमात्मा ने उसकी ड्यूटी हमें दी है, सेवा दी है, वह सेवा करो और भक्ति करके पार हो जाओ।